अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और रवाबित पर हुई बातचीत। वली अहद ने महात्मा गांधी की समाधि पर पेश किया खराज अक़ीदत। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सीजेआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की ताखीर पर तशवीश का किया इजहार। सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का दिया गया वक्त। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टरों को जल्द काम पर वापस आने का हुक्म। बीजेपी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का किया मुतालबा। गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी ने आइन को किया पामाल। पॉलीग्राफ टेस्ट और गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं अवाम। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। नौशेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को किया हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद। तलाशी मुहिम जारी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा के साथ करेंगे मीटिंग। भारत और खलीजी मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है मीटिंग का मकसद। मीटिंग से कब्ल वजीर खारजा ने कतर के वजीर आज़म और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से की मुलाकात। चीन में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत की जीत का सिलसिला जारी। भारत ने अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से दी शिकस्त। भारत की जानिब से सुखजीत सिंह ने किए 2 गोल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अबू धाबी के वली अहद के दौरा हिंद से की खबरों से। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। अबू धाबी के वली अहद भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। और इससे कबल मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ वुज़रा का एक वफ्द भी भारत के दौरे पर आया हुआ है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफादात और ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात और भारत के दरमियान वसीतर इक़्तिसादी शराकतदारी के ताल्लुकात हैं। और वली अहद राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा गांधी को भारत की जद्दोजहद आज़ादी का हीरो और दुनिया में अदम तशद्दुद और अमन का अलमबरदार समझा जाता है। महात्मा गांधी के नज़रियात आज भी जद्दोजहद से गुजर रही दुनिया के लिए नई उम्मीद पैदा करते हैं। कोलकाता में आज सुप्रीम कोर्ट में खातून डॉक्टर इस्मत दरी और कत्ल केस की समाअत हुई। आज की समाअत के दौरान अदालत ने न सिर्फ बंगाल हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में ताख़ीर हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि मुतासरा की प्राइवेसी और वक़ार का ख्याल रखा जाना चाहिए। उनकी लाश की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी जाए। दरअसल मगरबी बंगाल हुकूमत और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हैं और इसके अलावा बंगाल हुकूमत के महकमा सेहत ने भी डॉक्टरों की हड़ताल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अदालत ने जहां बंगाल हुकूमत को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत दी थी, तो वहीं सीबीआई ने भी अदालत को बताया कि इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची है। आज की समाअत में बंगाल हुकूमत के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें भी
अभी तक बंगाल हुकूमत की रिपोर्ट की नकल नहीं मिली है और इस पर सीजेआई ने कहा कि वो रियासती पुलिस की तहकीकात पर कोई तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच नहीं हुई है। अदालत ने सीबीआई को 1 हफ्ते के अंदर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और इसलिए अगली समाअत मंगल यानी कि 17 तारीख को होगी। सीजेआई ने आज फिर कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की ताखिर हुई है। अदालत ने आइंदा समाअत तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने को कहा है। सीजेआई ने कहा है कि अगर वो शाम 5 बजे तक काम पर वापस आ जाते हैं तो कोई ताज़ीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगरबी बंगाल समेत पूरे मुल्क में लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मुतासरा के वालिदैन को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। आज लोगों ने कोलकाता में एहतजाजी मकाम पर एससी कोर्ट की समाअत का लाइव टेलीकास्ट देखा और मुतासरा को खराज अक़ीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशगी जमानत से मुतालिक केस में आज अहम फैसला सुनाते हुए सूरत हाल वाज़ेह कर दी है। ये फैसला ऐसे शख्स को राहत फराहम करने में मददगार साबित होगा जो 1 से ज़ायद मुकदमात में मुलजिम है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई शख्स एक केस में हिरासत में है तो तब भी वो दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशगी जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक केस में हिरासत में रहने से दूसरे केस में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ का हक छीना नहीं जा सकता और ऐसी सूरत में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट मुल्जिम की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत और फैसला कर सकते हैं। कोलकाता में आरजीकर वाक़े पर बीजेपी ने एक बार फिर से रियासत की ममता हुकूमत पर हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। वहीं राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान के बारे में गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जब वो अपोजिशन के लीडर के तौर पर बैरून मुल्क जाएं तो उन्हें क्या कहना चाहिए। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को मुल्क की छवि को खराब करने वाला करार दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपोजिशन लीडर होने के नाते राहुल गांधी भी मुल्क के तई जवाबदेह हैं। वो मुसलसल तीसरी बार शिकस्त से मायूस हो चुके हैं और अपनी मायूसी को इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है
लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाज में भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो इस अहम मुलाकात के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए हैं। मुलाकात से कबल उन्होंने सऊदी नेशनल म्यूजियम और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव का दौरा किया। मीटिंग का मकसद भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मजबूत बनाना है। खलीजी ताउन कौंसिल के इलाके में तक़रती शराकतदार के तौर पर उभरा है। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है और इसके अलावा पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी ने गुरुग्राम से मोहित गौरव को टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से इलेक्शन लड़ेंगे और इसी वक्त पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और जेजेपी सरबराह और बीजेपी की हिमायत से नायब वजीर आला थे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। आम आदमी पार्टी के लीडर सुशील गुप्ता ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त भी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल संजीदगी का तजुर्बा किया है और आज में फहरिस्त जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव का लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। लगातार एक चीज़ें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। अब तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। पूरी संयम के ही हमने परीक्षा दी और उसके बाद अपनी लिस्ट जारी कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी। रियासत में दूसरे मरहले में 26 असेंबली सीटों पर इंतखाबात होने हैं। रियासत में दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होने वाली है। काबिल जिक्र है कि रियासत में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। रियासत में 10 साल बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम भी तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर लीडरान रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर है। हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और ऐसे ही एक राकेश सिंह ठाकुर हैं, रामबन असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने राकेश सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है। ये जम्मू का रामबन जिला है। हमारे पीछे जो चिनाब का तट है और इस वक्त रामबन विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो इस बार का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। क्या है आपका चुनावी एजेंडा? किस मुद्दे के साथ अब जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2024 तक जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए। आपने देखा कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ मिलिटेंसी होती थी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ घोटाले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आपने देखा अगर जम्मू से अगर रामबन पहले आते थे 4 से 6 घंटे लगते थे, आज जम्मू से रामबन आप 2 घंटे में पहुंचते। और जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले यहाँ पे सिर्फ मिलिटेंसी होती थी। यहाँ पे लगभग अब अगर 1996 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार नहीं होती, शायद हम सब लखनपुर पार होते। आपने देखा हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, अगर ये NC PDP पार्टी ने अगर काम किए होते, उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव नहीं हारते, महबूबा मुफ्ती जी चुनाव नहीं हारते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। सिर्फ विकास के पास जम्मू कश्मीर के अगर करने वाली कोई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। जो आपके अगर इलाके की हम बात करें, यहाँ 2-3 बड़ी चर्चाएं हैं। आपके यहाँ बनने वाले टनल की चर्चाएं हैं, एक रेल की भी चर्चा है कि यहाँ रेल यहाँ तक पहुँची है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की चर्चा है। तो इन सब विकास के कौन कौन से प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा बताएंगे। मैं नाशरी की अगर बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर यहाँ पे टंडल दिया, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पर्यटन के लिहाज से ये इलाका कैसा है, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं। जम्मू कश्मीर हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग पूरी हिली
कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा यहाँ पे बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, इनसे भी ये निवेदन किया कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म पे यहाँ पे हम काम करें, आने वाले जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। और हमारे जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे जो नेशनल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यूथ को हम वहाँ पे हम एडजस्ट करें। और यही मेरी सभी जितने भी रामबन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, रामबन से आप भारतीय जनता पार्टी का कमल को फूल को विजय करें और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। जब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो ये रामबन का इलाका पूरे टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में यह इलाका विकसित होगा। इसके अलावा जो विकास कार्य की जो भी योजनाएं होगी उसे धरातल पर पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के लाम में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के कब्जे से 2 AK-47 और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मिकदार में धमाकेदार मवाद बरामद किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनकी अहलिया सोनल शाह ने लाल बागचा राजा में भगवान गणेश के दर्शन किए और उनकी पूजा की। वो मुंबई के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और कई सरकर्दा शख्सियात ने उनके साथ मौजूदगी दर्ज की। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि पिछले 10 सालों में हवाई अड्डों की तादाद में इजाफा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां परवाजें नहीं थी वहां भी 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने परवाज से सफर किया है। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई हवाबाजी के माहौलियाती निज़ाम के साथ साथ हवाबाजी की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। किंजरापू नायडू ने बताया कि किस तरह से भारतीय आलमी सतह पर तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बनने के लिए तैयार है। पिछले 10 साल में जो आरसीएस उड़ान के तहत काम किया है, जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जहां पे एयरलाइंस जाने के लिए मना करते थे, हमने वाइबिलिटी गैप फंडिंग आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत हमने प्रोवाइड किया। उसके हिसाब से जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे, अंडर सर्व्ड थे, जो अनकनेक्टेड थे, वहां पे भी फ्लाइट चलने लगी। वहां पे जो आम लोग थे उनको भी एक एयर सुविधा वो उनको मिली। और आप प्राइसेस भी देखिए तो प्राइसेस भी एक हद तक सीमित रखने की एक कोशिश हमने आरसीएस उड़ान के तहत हमने की। तो जिस तरह के रिजल्ट्स हमें 10 साल में मिले तो उसी के हिसाब से आगे भी ये स्कीम को हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो छोटी छोटी हमें फीडबैक भी जो मिला है कि और कैसे बेहतर हो सकता है, उसको भी आगे लेते हुए हम बेहतर बनाएंगे। उड़ान में करीबन 1 करोड़ 40 लाख तक अभी उड़ान के फ्लाइट्स में घूम चुके हैं और 2,80,000 फ्लाइट 40,000 फ्लाइट भी इसमें घूम चुके हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराने के मामले की संगीनी को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। एटीएस आईजी नीलाब्जा चौधरी ने जाए हादसे का मुआयना किया और कहा कि ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। पुलिस इस मामले में 12 मुश्तबा अफराद से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इतवार की रात कानपुर के बिलौर इलाके रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था। प्रयागराज से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने एलपीजी सिलेंडर को पटरी पर रखा देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया और जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में ट्रेन उलटने की साजिश के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और इसीलिए हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। पूरी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद इन्होंने सेफली ट्रेन को आगे बढ़ाया और साथ में कंट्रोल को सूचित भी किया, जिसके बाद से आरपीएफ ने वहां जांच करी तो उनको कुछ दूर आगे जाकर गैस सिलेंडर मिला और साथ ही साथ कुछ और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई। इन सभी चीज़ों को लेकर एक FIR दर्ज कराया गया सिविल पुलिस के यहाँ और सिविल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मरकजी हुकूमत ने एमपॉक्स से मुतालिक WHO की तशवीश के बाद रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत जारी की है। कोविड के बाद एमपॉक्स दूसरी बीमारी है जिसे WHO ने बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित 2005 के तहत करार दिया है। एडवाइजरी में रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो एमपॉक्स बीमारी से मुतालिक मालूमात को फैलाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें।
भारत अमेरिका की मुश्तरका फौजी जंगी मश्क 2024 आज से राजस्थान में शुरू हो रही है। ये मुश्तरका मश्क का 20वां एडिशन है जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा। इसका एहतमाम राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इस मश्क में भारत और अमेरिका के 600 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय फौज के दस्ते की नुमाइंदगी राजपूत रेजिमेंट की बटालियन करती है, जबकि अमेरिकी फौज की तरफ से अलास्का में मुकीम 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 124वीं बटालियन के सिपाही हिस्सा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव की वजह से कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है और इसके अलावा ही जुनूबी उड़ीसा, मशरक़ी विदर्भ और जुनूबी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की तवक्को है और इसके अलावा मंगल को मशरक़ी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में 7वां पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन महीना मनाया जा रहा है। पोषण माह का मकसद खवातीन में ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटना है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में न्यूट्रिशन मुहिम के तहत न्यूट्रिशन महीने का इनेकाद किया गया। पोषण माह यानी न्यूट्रिशन महीने के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले के तमाम ब्लॉकों में चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है। हुकूमत की जानिब से इस बार न्यूट्रिशन महीना बाइख्तियार खवातीन की थीम पर मनाया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत खवातीन को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत और अहमियत के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन सितंबर माह से शुरू किया गया है। यह पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें हमें विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। पोषण माह के स्थान में पोषण मेला और अनीमिया की जांच, वृद्धि निगरानी और जितने भी समेतीकरण गतिविधियां वो इसमें कराई जा रही है। न्यूट्रिशन मुहिम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नैनीताल के ऑडिटोरियम में एक कैंप का इनेकाद किया गया और हामिला खवातीन में खून की कमी का टेस्ट कराया गया। इसके अलावा खवातीन को न्यूट्रिशन किट्स भी फराहम की गईं। उसी वक्त न्यूट्रिशन माह प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी रुकने असेंबली सरिता आर्या ने बच्चों के लिए खाना और खवातीन की गोद भराई भी की। सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी के द्वारा ये हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, गाँव हो, ब्लॉक हो, सभी में ये मनाया जा रहा है, जिसमें बाल विकास के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित हैं कि पोषण सप्ताह मनाया जाए, जिसमें कि चाहे हमारी गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो और अभी जो बिटियाएँ हुई थी उनके जन्मोत्सव कर भी हम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। पोषण माह मनाने से खवातीन बराह रास्त मुस्तफीद हो रही हैं, जिसकी वजह से वो निहायत खुश हैं। यहाँ पे हमारी जांच की गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है और हमारा टेस्ट हुआ यहाँ पे को, तो अभी ठीक ही है सब कुछ और सबके टेस्ट हुए। न्यूट्रिशन महीने की मुहिम के तहत खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के जरिए सितंबर के महीने में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों और खवातीन को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस्म की खुराक खाएं ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी से खुद को दूर रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और खेल की खबरों में चीन में जारी एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से सुखजीत ने 2 और 60वें मिनट में गोल किया, जबकि अभिषेक ने तीसरे, संजय ने 17वें और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के दिफाई चैंपियन है और इसका मुकाबला 14 सितंबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। भारतीय खिलाड़ी जर्मनी में मुनक़िद होने वाली दूसरी डेफ शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के बाद वापस लौट आए हैं। मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 तमगे जीतने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें 7 तलाई, 7 चांदी और 6 कांसे के तमगे शामिल हैं। मुकाबले में भारत के 2 निशानेबाजों को जवान तरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।